हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग स्टेज। दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग बेसिक टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट के लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था पार्ट 11, दैट इज व्हाट इज जीटीटी। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा, आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को डिटेल्स में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम पार्ट 12 पे पहुंचते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स। दोस्तों, अगर मार्केट सेगमेंट की बात करें तो मार्केट सेगमेंट 5 तरह के होते हैं। पहले नंबर पे आता है इक्विटी मार्केट सेगमेंट, दूसरे नंबर पे आता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तीसरा आता है करेंसी मार्केट सेगमेंट, चौथा कम्युनिटी सेगमेंट और पांचवा डेप्थ सेगमेंट। आइए एक एक करके डिटेल में कवर करते हैं इन सभी को। इक्विटी सेगमेंट। दोस्तों, इक्विटी सेगमेंट में आता है हम कंपनी की ओनरशिप का हिस्सा मिलता है इसमें हमें। बेसिकली कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने शेयर्स मार्केट में फ्लोट करती है, जो ऑलरेडी हमने कवर कर रखे हैं सारी चीजें। तो उस शेयर्स को आप खरीदते हैं तो कंपनी का आपको ओनरशिप का हिस्सा मिलता है उसमें। तो कैश मार्केट भी कहते हैं। इसमें भी कई तरह की ट्रेडिंग होती है। टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स होते हैं। डिलीवरी ट्रेडर्स होते हैं या इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं। डिलीवरी मतलब कि आप जब शेयर्स की डिलीवरी अपने पास रिसीव करके रखते हैं और शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रखते हैं फॉर लॉन्गर टर्म वेल्थ क्रिएशन। इंट्राडे में सेम डे आप खरीद के बेच देते हैं, उस तरह की चीजें आती हैं। इन सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड्स देती है, बोनस देती है या स्प्लिट शेयर होते हैं, तो उसका भी बेनिफिट हमको इस सेगमेंट में मिलता है। ऑल्दो इसमें रिस्क होता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बिगिनर्स के लिए सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। नंबर 2 पे आते हैं, हमारा सेगमेंट आता है जो वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन। दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या होता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट सेक्शन है अगर इसको समझें, बट मोस्टली लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं आज की डेट में, जो कि टोटली गलत है। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में क्या होता है, मार्केट डेरिवेटिव्स मार्केट है यहाँ पे, मतलब कोई अंडरलाइंग एसेट्स से वैल्यू डिराइव होती है। देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आप मान के चलिए कि आप कोई चीज खरीदते हैं जिसको आपको फ्यूचर में लगता है जिसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। अभी आपको लगता है कि मेरे पास कम पैसे हैं, मैं इतनी वो चीज, मान लीजिए कार खरीदनी है आपको, सपोज, ठीक है, आपको लगता है कार के दाम बढ़ने वाले हैं, तो आप क्या करते हो, शोरूम में जाते हो और 1,000 रुपये या 10,000 रुपये दे देते हो और बोलते हो कि मैंने बुकिंग कर ली है। अब मान लीजिए कल आप मान के चल रहे हो जो आपको 10 लाख की कार खरीदनी है, सपोज, आपको लग रहा है कि वो उसकी भविष्य में वैल्यू 11 लाख हो जाएगी, तो आपने 3 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 3 महीने बाद आऊंगा, मैं खरीदूंगा। तो 10 लाख की चीज, आपको तो पता है कि वो 10 लाख की जो चीज है वो बढ़ने वाला रेट, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक, आप इस चीज का 10,000 रुपये देके, ऑप्शन आपने 10,000 देके आपने 10 लाख की वैल्यू को पहले से फ्यूचर में खरीद लिया। अब मान लीजिए कंपनी, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो रेट बढ़ जाएगा, रेट घट जाएगा। दोनों केसेस में आप समझ सकते हैं आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इस तरह का जो, जिसमें अंडरलाइंग एसेट जहां पे आपकी कार है, लाइकवाइज आप और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई किसान है, उसको लगता है कि उसकी फसल तैयार होने वाली है और 2,000 रुपये प्रति क्विंटल का रेट उसकी फसल के लिए सही है, पर उसको डर ये लग रहा है कि कहीं बारिश और कोई नेचुरल कैलेमिटीज से उसकी फसल का नुकसान ना हो जाए, तो वो किसी बड़े बीच में प्लेयर को पकड़ के अपनी फसल को का एक तरह से रेट फिक्स करके डील कर सकता है। तो दिस टाइप ऑफ ऑब्लिगेशंस फ्यूचर्स में जिसके होते हैं, इस तरह पर्टिकुलर चीज सेगमेंट में इसी तरह की चीजें होती हैं। और एक्सपायरी डेट यहाँ फिक्स होती है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसकी टाइम पीरियड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस सेगमेंट का जो पार्ट होता है वो होता है मार्जिन। बेसिकली इस सेगमेंट में फ्यूचर्स, मैंने बताया आपको 10 लाख का सामान आप 10,000 रुपये दे के खरीद सकते हैं, ऐसा ही होता है दोस्तों प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे जनरली आप मार्जिन लॉट्स में खरीदा जाता है, जो भी चीजें हैं, जो भी आपको शेयर्स खरीदने हैं। तो आप मान लीजिए आपको 10 लाख के शेयर खरीदने हैं, तो आपको 10 लाख रुपए पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे 1 लाख रुपए देख के भी इसका फ्यूचर, इस पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट जो आपका होगा, या फिर इसमें इंडेक्स को भी इसमें खरीदते हैं। तो ये टॉपिक में दोस्तों डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, बट आप इसको इतना समझ लीजिए कि ये सबसे रिस्की सेगमेंट है और इस सेगमेंट से जनरली हमको दूर रहना है।
मार्केट में एंट्री करने के टाइम पे, जब तक आपको पूरी डिटेल्स नहीं हो पता है मार्केट के। अगला सेगमेंट आता है करेंसी सेगमेंट। दोस्तों करेंसी सेगमेंट में जनरली करेंसीज के बीच में ट्रेड होता है। आपको जानते हैं, आप डॉलर और रुपये के बीच में रोज न्यूज़ आप देखते हैं, तो इसकी वेरिएशन होती रहती है प्राइस की। तो इस सेगमेंट में बेसिकली इस वेरिएशंस के बीच में ट्रेड होती है। तो करेंसी के बीच में ट्रेड होती है और मोस्टली इसका हेजिंग का पर्पस होता है। हेजिंग मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि आप मान के चलिए आपका कोई बिजनेस है जिसमें आप मोबाइल खरीदते हैं, किसी चाइना से खरीदते हैं सपोज, और आपका एक्सचेंज जो होता है वो करेंसी होती है डॉलर्स में होता है। अब आपको लग रहा है कि भाई डॉलर का दाम बढ़ने वाला है, तो आप क्या करोगे, डॉलर्स को ही पहले खरीद लोगे अपने पास, क्योंकि आपको पेमेंट तो डॉलर में ही करनी है। तो सो दैट आपको जो पेमेंट करनी है आगे अपने इसके लिए सामान के लिए, मोबाइल्स के लिए, तो आप सामान तो नहीं खरीद सकते, तो आप डॉलर पहले खरीद के रख लेते हो। तो आप तो इसमें आप ट्रेड क्या हो रहा है, आपका करेंसीज के बीच में ट्रेड होता है। जनरली हम लोग यहाँ पे डॉलर और रुपीस के बीच में हो रहा है, और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं इस करेंसी सेगमेंट में एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स ही होते हैं। अगला सेगमेंट आता है कमोडिटी सेगमेंट। कमोडिटी सेगमेंट मतलब बेसिकली फिजिकल गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फिजिकल गुड्स से मतलब क्या होता है दोस्तों, यही सेगमेंट में यहाँ डेली के यूज़ की चीज़ें ट्रेड होती हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर, इस तरह के सेगमेंट होते हैं जिसको जो फिजिकली जो एसेट्स आप फील कर सकते हैं, कमोडिटीज़। तो और यहाँ पे भी सीजनल एंड जियोपॉलिटिकल्स इम्पैक्ट्स बहुत होते हैं इस सेगमेंट के लिए। दिस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट सेगमेंट, जिसमें आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आप कर सकते हो। एंड इस पर्टिकुलर सेगमेंट में लेवरेज का प्रोविजन तो नहीं है, बट लेकिन आपको अच्छे पैसे होने चाहिए, तभी इस सेगमेंट में आप इन्वॉल्व रह सकते हैं। अगला सेगमेंट आता है हमारा डेप्ट सेगमेंट। दोस्तों डेप्ट मतलब कि एक तरह से उधार। गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए होते हैं अपना, तो क्या करते हैं, अपने बॉन्ड्स कई सारे रिलीज कर देते हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड्स, और आप उन बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं जस्ट लाइक फिक्स डिपॉजिट टाइप, जिसमें फिक्स रिटर्न मिलेगा आपको। इसमें रिस्क बहुत कम होता है, और जो बॉन्ड आप खरीदते हो वो बॉन्ड की ट्रेडिंग होती है। आप मान लीजिए बॉन्ड पेपर लिए आपने, और आप वो बॉन्ड को गवर्नमेंट को 10 साल के लिए, इन बिटवीन आप क्या करते हैं, बॉन्ड किसी और को बेच देते हैं। तो यहाँ बॉन्ड की ट्रेडिंग होती है, और बेसिकली इस थोड़ा सा एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा आपको, बट कंजर्वेटिव जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ये सेगमेंट है। म्यूचुअल फंड सेगमेंट दोस्तों कोई पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ इक्विटी सेगमेंट ओनली। इक्विटी जो होता है उसी का पार्ट होता है ये। तो बट इसका इंपॉर्टेंस इसलिए हम है यहाँ पे हम अलग से कवर कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, आप डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, इसमें थोड़ा सा रिस्क कवर हो जाता है आपका। एक तरह से इक्विटी में आपको जब शेयर्स आप डायरेक्ट खरीदते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए, और बिना किसी एक्सपर्ट के अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर होते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट आपकी शेयर्स में ही होती है। और इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके से हो सकती है, या तो एसआईपी की तरह होते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या तो फिर लमसम होगा, एक बार में डायरेक्ट पैसा दे सकते हैं। और क्योंकि इनके पास फंड मैनेजर्स के पास में जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती हैं, ठीक है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसको फंड मैनेजर चलाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप एक कंपनी है, उसको बोलेंगे एएमसी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप। उसका जो फंड मैनेजर होगा वो क्या करेंगे, कई सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, और इसमें लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए ये बढ़िया सेक्टर है। इसमें दिस इज नाइस, वेरी नाइस। इक्विटी से थोड़ा सा रिस्क इसमें कम होता है, डायरेक्ट इक्विटी से, और डेप्ट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है डेप्ट, अगर इस तरह से कंपेयर करें। पैसे इन्वेस्टर के लिए सही है, म्यूचुअल फंड सही है, तो आपने सुना ही होगा कई बार। तो अगर हम बात करें तो इस टॉपिक में आगे बढ़ते हुए सेगमेंट्स के पर्पस की बात करते हैं, क्या क्या पर्पस है। देखिए मैंने चार्ट बना रखा है, आप इसमें देख सकते हैं। अगर हम एक रिकैप करें तो इक्विटी का में जनरली आपको ओनरशिप मिलती है वहाँ पे। एफ&ओ में प्राइस मूवमेंट पे बेट होती है, प्राइस का मूवमेंट जो होने वाला है फ्यूचर में, जैसे कार का मैंने एग्जांपल दिया था, प्राइस बढ़ेगी घटेगी, उस पर स्पेकुलेशन होती है। करेंसीज में जो पैसे, करेंसीज डिफरेंट करेंसीज के बीच में ट्रेड होता है, उनका पर्पस होता है कि उस करेंसीज के रिस्क को कवर करना, एक्सचेंज जो रेट होते हैं उनको कवर करना, उनका प्रोटेक्शन करना होता है। कमोडिटीज़ की बात करें तो कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर जैसे रॉ मटेरियल्स, इन सब की चीज़ होती है, तो प्राइस का प्रोटेक्शन होता है। आपको लग रहा है भाव बढ़ने वाला है सोने का, तो आपने पहले से खरीद के रख लिया, भाई भविष्य में शादी के लिए रख लो अभी से,
आगे काम आएगा, इस तरह की चीज़ें रखते हैं हम, तो ये कमोडिटी के अंदर आ जाता है। और म्यूचुअल फंड का बेसिकली पर्पज होता है वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों ये एक चार्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके मेमोराइज करने के लिए रख सकते हैं अपने पास। और अगर हम बात करें शुरुआत की, फाइनेंशियल मार्केट में अगर हम इन्वॉल्व हैं तो हमारी शुरुआत कैसे होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को समझिए। अगर आप म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वॉल्व होना चाहिए। और दिस इज़ नाइस, इसमें भी आपको एसआईपी के थ्रू इन्वॉल्व होना है। और अगर आप सोचो कि डायरेक्ट लमसम कर रहे हैं तो यू मे हैव सम रिस्क, बट लॉन्ग टर्म में दिस इज़ नाइस। जो सेकंड होता है हमारा जिसमें हमको घुसना है ट्रेडिंग करने के लिए, वो है इक्विटी सेगमेंट। इसके लिए आपको नॉलेज, ऑब्वियसली बहुत नॉलेज चाहिए। एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी और कमोडिटी, इनसे आप दूर रहिए जब तक आपको बेस्ट अच्छी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज नहीं है। आइए प्रैक्टिकल देखता हूँ, मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट पे अपने ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारे सेगमेंट दिखते हैं। तो दोस्तों ये मैंने अपना डैशबोर्ड खोल रखा है अपना ट्रेडिंग अकाउंट का। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे एक सेगमेंट का कवर आ रहा है, देखिए सेगमेंट आ रहा है यहाँ पे, इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी और म्यूचुअल फंड। ये दोस्तों इस तरह से आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे तो आपको इसमें अलग अलग सेगमेंट्स दिखेंगे। उसका आप पर्टिकुलर सेगमेंट को सिलेक्ट करके, और जब आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो आपको अलग अलग सेगमेंट को एक्टिवेट भी करना होता है। काफ़ी छोटा सा टॉपिक था ये, और ये अपने टॉपिक पे वापस बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों, जैसे कि हमने बात की है इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी सेगमेंट में भी अलग अलग तरह के ट्रेडर्स होते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा, टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स इन इक्विटी सेगमेंट। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, एंड प्लीज हिट द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टिल द टाइम, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।